नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बयान देते हुए कहा है कि समृद्धि राजमार्ग विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा उपहार है। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस नागपूरहून निघून शिर्डीपर्यंत समृद्धी महामार्गातर्फे पाहणी करणार आहेत। या समृद्धी महामार्गाचं उद्घाटन देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्रजी मोदी दिनांक 11 तारखेला म्हणजे 11 डिसेंबर रोजी करणार आहेत। त्यासाठी आज और बीड़ जिले में विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चाय बिस्किट आंदोलन शुरू कर दिया है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की मैट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ति केंद्र सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई थी और इसी निर्णय के खिलाफ यह आक्रोश देखने को मिला और विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही चाय बिस्किट आंदोलन किया है। इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं की मांग है कि सरकार अपना निर्णय वापस लेकर पुराने नियमानुसार शिष्यवृत्ती शुरू करे। जेव्हा राज्य सरकार म्हणतं की अल्पसंख्याक समुदायासाठी विविध योजना अंमलात आणण्यात येत आहे, परंतु याच वेळी जे केंद्र शासन आपले माननीय पंतप्रधान जेव्हा मन की बात करतात आणि चाय पे चर्चामध्ये विविध विषय काढतात आणि तेच केंद्र सरकार अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत जी शिष्यवृत्ती योजना आहे मॅट्रिक पूर्व पहिली ते 8वी पर्यंत एक तर ही योजना 2007 पासून सुरू झाली, वर्षभरासाठी केवळ 1000 रुपये देतात, ती सुद्धा यांनी बंद केलेली आहे। आमची अशी मागणी आहे की हा अल्पसंख्याक समुदाय अन्याय आहे, त्यांना शिक्षणातून बाहेर टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे। त्यामुळे तात्काळ ही पूर्व रद्द केलेली योजना सुरू करण्यात यावी आणि 1000 रुपये शिष्यवृत्ती जी आहे ती कमीत कमी 5 ते 7000 पर्यंत करण्यात यावी, जेणेकरून अल्पसंख्याक समाज याच्यावर अन्याय होणार नाही आणि ती मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये येतील। और दादर रेलवे स्टेशन पर चैत्य भूमि की ओर दादर प्लेटफॉर्म पर से जाते समय दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए दादर रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से पहले यात्रियों को किसी भी तरह की चोट या क्षति से बचाने के लिए दादर रेलवे पुलिस ने अस्थायी रूप से दादर स्थानक प्रमुख प्रवेश बंद कर दिया है। इसके कारण मौखिक विवाद रेल यात्रियों और रेल पुलिस के बीच हुआ, नोकझोंक देखने को मिली। और यहां पर आपको बता दें कि लोकमार्ग पुलिस के द्वारा रेल यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग के बारे में बताया गया है। मुंबई से सटे नवी मुंबई के कोपर खैरान में इलाके में रहने वाली शिक्षिका ने अपने पति और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ 11 नवंबर के दिन बलात्कार करने की एफआईआर दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार पति पीड़िता को अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करता था। मैंने उनको कभी मिला नहीं था, मैंने उनको कभी देखा नहीं था। एग्रीमेंट जब बना था एनओसी में विटनेस का जो रहता है वो दोनों विटनेस बने थे घर के, तब मैंने उनको देखा था, मुश्ताक अमान शेख, इमरान अमान शेख को। पहली बार जब घर लिए तो ही वो लोग सामने जी आए। जी लेते थे, पैसे लेते थे या पता चला कुछ आपको? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता होगा कुछ, इसके लिए उन्होंने इतना घिनौना काम मेरे से करवाया। वो ऊपर वाला जानता है कि मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो डरी हुई सहमी थी। मेरे कपड़े निकाल के पुलिस स्टेशन गई थी, क्या वो कहना उनका? नहीं, पुलिस स्टेशन गई थी मैं एक बार। सीनियर पीआई नए आए हैं मिस्टर भोसले, बहुत ही वॉज वेरी कैजुअल। बोले एफआईआर हो गया आपके कंप्लेंट पे। वो तो मैंने कंप्लेंट लिखी और सब कई डॉक्यूमेंट्स दिए उनको जो बहुत कुछ प्रूव कर रहा था। गिरफ्तारी का हम डिसाइड करेंगे, ऐसे उनका कहना था। तो मैंने बोली नहीं सर, गिरफ्तारी पुलिस डिसाइड करके। मुंबई के चारकोप में एक बिल्डिंग में अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह के कारनामे का खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि एक महिला चारकोप इलाके में एक स्ट्रगलर फिल्म में काम की तलाश कर रही थी। इसी दौरान वो प्रोडक्शन टीम के संपर्क में आई, जिसने उसे एक विदेशी कंपनी के लिए बोल्ड वेब सीरीज करने को कहा। इसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और चारकोप थाने में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 की तलाश भी की जा रही है। भांडू पुलिस स्टेशन से 00 से 29/11 तारीख को हमारे पास एक एफआईआर प्राप्त हुआ था। इसमें एक महिला ने ऐसी तकरार की है कि बोल्ड शूटिंग के नाम पे चारकोप हद में एक फ्लैट के अंदर शारीरिक शोषण उसका किया गया था। पुलिस ने उसकी इमीडिएटली दखल लेके उसमें एफआईआर रजिस्टर किया है
और महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद हमारे तपास हमने आगे बढ़ाते हुए परसों एक आरोपी को उसमें अरेस्ट भी किया है। टोटल 4 लोगों के नाम से। और सोलापुर की ओर रुख करेंगे, जहां किसानों ने सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने को बंद करने की सरकारी नोटिस से नाराज किसानों ने हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन किया है। बताया जा रहा है कि किसानों की मांग है कि नोटिस रद्द कर कारखाने को फिर से एक बार चालू किया जाए। आमची जन्म दिलेली लेकरं आम्ही रोज चुलीत घालतो मारतो, त्याचा विचार का होत नाही का? आमच्या अपंगाला जगण्याचा अधिकार नाही का? एवढं जीवन किडोबोकड्याचं आहे का? आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नाही। पत्रकार बांधवाला माझी विनंती आहे, जर यांना एव्हिडन्स पाहिजे, यांना गुन्हा दाखल करायला सबूत पाहिजे। और अमरावती के विधायक बच्चू कडू ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आलसी राजा का राज्य टिकता नहीं है। राजा होने के बाद सोना नहीं होता, बल्कि लोगों से मिलना होता है। फार महत्वाची, प्रामाणिकता महत्वाची। मी राजा झालो म्हणून झोपाचा, ठरलेल्या वेळेस भेटायचं असं होता कामा नये। एक तर राजा व्हायचं नाही, झालं तर मग आळस काढत असेल तर त्या राजाचं राज्य टिकत नाही, हे आपण दाखवून दिलेलं आहे। आणि हे असताना मी त्यांना साधा एक पत्र दिलं आणि त्यांनी स्वतःहून फोन केला, बच्चू दिव्यांगाचा विषय फार गंभीर आहे, मोठा आहे आणि महत्वाचा आहे। मुख्यमंत्र्याचा फोन उलटा आपल्याला कसा आपल्याला लगेच मीटिंग लावायची आहे। और औरंगाबाद में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में मंत्री अतुल सावे के घर के सामने आंदोलन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में एक टिप्पणी करने के बाद से ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ है। ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार कोश्यारी का विरोध किया जा रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा ने इसी मामले पर विरोध प्रकट करते हुए मंत्री अतुल सावे के घर के बाहर यह आंदोलन किया। राज्यपाल कोश्यारी यांचा निषेध करण्यासाठी आलेलो आहोत, कारण गेल्या काही दिवसापासून कोश्यारी हे जे आहेत थोर महापुरुषांबद्दल अतिशय खालच्या लेवलला ते बोलत आहे। खरं तर हे चुकीचं आहे। राज्यपाल यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतोय आणि लवकरात लवकर या महाराष्ट्र सरकारने आणि राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची महाराष्ट्रातून लवकरात लवकर हकालपट्टी केली पाहिजे, कारण ते एक संविधानिक पदावरती आहे आणि संविधानिक पदाचा त्यांना विसर पडलेला आहे। त्यांनी शिवभक्त म्हणून आमचं म्हणणं ऐकलं आणि वक्तव्य केलं की मी शिवभक्त आहे, मी तात्काळ भारताचे प्रधानमंत्री व राज्य सरकारला कळवतो आणि लवकरात लवकर याच्यामध्ये काय निर्णय घेता येईल ते बघतो। प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी करावं अशीच आम्हाला अपेक्षा आहे। और बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने एनसीबी पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। एनसीबी लगातार शिव के नाम पर राजनीति कर रही है। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्या पद्धतीमध्ये राजकारण करण्याचा प्रयत्न करते त्याचा मी निषेध करतो। ज्या भावनेतून जो कार्यक्रम आम्ही केला आहे स्वराज्य कोकण भूमी, त्यामध्ये मी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की आणि माझी चूक देखील मी सुधारली होती। तुम्ही व्हिडिओत पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची कर्मभूमी स्वराज्याची स्थापनाही कोकणातून झाली आणि जन्म शिवनेरीवर झाला असं माझ्या बाजूला बसलेल्या संजय यादवरावांनी देखील म्हटलं आणि ते देखील मीडियामध्ये आलेलं आहे। परंतु तरी देखील छत्रपती और अहमदनगर के शिरपुंज में स्थित एक आश्रम में स्कूल के अधीक्षक अश्विनी पाइक राव ने 5वीं और 6वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें जलती हुई लकड़ी से मारा है। दर्द से कराहते हुए इन विद्यार्थियों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और इस घटना से आक्रोश में आए पालकों ने अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक डॉक्टर किरण लहामटे ने अस्पताल का दौरा किया और विद्यार्थियों से मुलाकात की। आज शिरपुंज आश्रम शाळेमध्ये तेथील अधीक्षकांनी तिथल्या 6 विद्यार्थ्यांना मारहाण केली आहे। ते सर्व विद्यार्थी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये राजूरला आणलेले आहेत। तेथील मुख्याध्यापक भांडकोळी सरांनी त्या अधीक्षकाच्या विरोधात कंप्लेंट दिलेली आहे
आणि त्या अधीक्षकांना आता आमची पोलीस यंत्रणा ताब्यात घेणार आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालेलं आहे, पण ते प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यात की याला तातडीनं लगेच या अधीक्षकाला निलंबित केलं पाहिजे. तर त्या अधीक्षकांना तातडीने निलंबित करण्यात येईल. महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सामान्य अस्पताल में दवा की 80% स्टॉक खत्म हो चुकी है। ऐसे में राज्य के अमरावती जिले के अंतर्गत आने वाले सामान्य अस्पताल समेत जिले के कई सरकारी अस्पतालों में 1 महीने से दवाइयों की किल्लत शुरू हो चुकी है। ये लोग किल्लत से जूझ रहे हैं। दवाइयों के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मरीजों के लिए ये दवाइयां खरीदना अब मुश्किल की बात हो गया है, क्योंकि मरीजों के परिजनों को महंगी दवाइयां बाहर और बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। अमरावती मी जिल्हा शल्य चिकित्सक आमच्या अंतर्गत अमरावतीमध्ये 18 इन्स्टिट्यूट आहेत, संस्था आहेत. त्याच्यामध्ये जिल्हा रुग्णालय आहे, स्त्री रुग्णालय आहे, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, 50 ते 100 बेडचे सगळे उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय आहेत. मुख्यतः औषधी साठा हा राज्य शासनातर्फे पुरवला जातो. तर मागील काही महिन्यापासून राज्य शासनाकडच्या साठ्यामध्ये थोडासा खंड पडल्यामुळे आम्हाला थोडीशी औषधाची तुटवडा भासत होता. त्यासाठी आपण वेळोवेळी आमच्याकडे जे लोकल निधी उपलब्ध आहे त्या निधीमधून आपण औषध खरेदी करून बाह्य रुग्ण विभाग व्यवस्थित चालेल याची आपण काळजी घेत आहोत. अंतरुग्ण ॲडमिट पेशंट आहेत, त्यांची सगळी औषधं आमच्याकडे आहेत, इंजेक्शन आहेत, सलाईन आहेत, ते आम्ही कुणी बाहेर लिहून देत नाही आहेत, ते चालूच आहेत. OPDमध्ये बाह्य रुग्ण विभागामध्ये थोडासा जो आम्हाला तुटवडा आहे तो आम्ही आमच्या लोकल निधीमधून घेतो आहोत. तसेच आपण जिल्हा नियोजन ह्याच्यातून सुद्धा निधीची आपण मागणी केली होती. ती आपल्या माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याखाली ते मान्य झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण औषधं घेत आहोत, जो की आम्हाला पुढच्या 2-1 महिन्यासाठी बिलकुल त्याच्यामुळं काही अडचण येणार नाही. अंतरुग्ण व्यवस्था तर व्यवस्थित चालू आहे. हां, महागडी औषध. महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि सोलापुर में एक ST बस का ब्रेक फेल होने की वजह से दुर्घटना हुई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। जगदंबा, मी दिगंबर बजरंग शिंदे, चालक क्रमांक 36-390 सोलापूर आगार, वैराग मोहोळ कर्तव्य करत असताना गाडी नंबर 8339 जगदंबा हॉटेलजवळ ब्रेक फेल झाली. ब्रेक फेल झाल्यामुळे समोर एक उसाचा ट्रॅक्टर चालवत होता. ब्रेक फेल झाल्यामुळे ट्रॅक्टरला अगर दुसऱ्या वाहनाला जाऊन गाडीत धडकण्याऐवजी मी गाडीत 70-80 प्रवासी होते, सगळे सुखरूपपणे रोडच्या खाली गाडी घालून थांबवण्याचा प्रयत्न करू. और उद्धव गुट के वैभव नायक और राजन साल्वी ने आरोप लगा दिया है, कहा कि जो भी उद्धव ठाकरे के साथ होता है उसे सरकारी नोटिस आता है। और इसी बात का जवाब देते हुए मंत्री दीपक ने कहा है कि जिसकी भी प्रॉपर्टी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ती है उसे सरकारी नोटिस आती है। नोटिस आने पर जवाब देना चाहिए। अगर आपके पास सही जवाब नहीं रहा तो आगे चलकर फाइन भी भरना पड़ता है। एकाही एसीबीची नोटीस आली आहे का? फक्त उद्धव ठाकरेंसोबत जे राहिले त्यांनाच नोटीस काय येते? हे बघा, असं काही नसतं. मला स्वतःला माहिती आहे की आम्ही जे हे देतो एक्सप्लेनेशन त्याच्यावर इन्कम टॅक्सची स्क्रुटिनी करतं. याच्या नोटीस आम्हाला सुद्धा आलेल्या आहेत ना. मी एकमेव आमदार आहे ज्याची प्रॉपर्टी कमी झाली, तरी पण मला नोटीस आलेली होती. मला त्याचं उत्तर द्यायला लागतं. आम्हाला उत्तर वेळेवर नाही गेलं आम्हाला सुद्धा फाईन करतात. मग का करतात? माझी जर प्रॉपर्टी कमी झाली तुम्ही मोजून बघा, माझं मागच्या वेळेचं ॲफिडेविट काढा, ह्या वेळेचं ॲफिडेविट काढा. तुमची प्रॉपर्टी जर वाढलेली असली तर तुम्हाला नोटीस येणार. माझी कमी होऊन सुद्धा मला नोटीस आल्या, अशा अनेक लोकांना नोटीस आलेल्या होत्या. मग आम्ही त्याची उत्तरं दिली ना. आम्ही जर खरे असो तर आम्ही उत्तरं दिली पाहिजेत. एकाही एसीबीची नोटीस आली आहे का? और अमरावती की ओर रुख करेंगे, जहां विधायक बच्चू कडू ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आलसी राजा का राज्य टिकता नहीं है। बच्चू कडू ने आगे कहा कि राजा होने के बाद सोना नहीं होता, लोगों से मिलना होता है। जो राजा इसमें आलस करता है उसका राज्य नहीं टिकता। महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार के दिन किसानों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार के दिन समृद्धि राजमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे थे। श्री कृष्णनगर, पानचंद्रा, गुंडेवाडी, निधोना या गावातील करोडो रुपयाचा गौण खनिज मोंटो कार्लो कंपनीने जो उचलला 300-400 कोटीचा, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची रॉयल्टी माफ केली 300-400 कोटी.
त्यांना माफ करून टाकले आणि शेतकऱ्यांना 3,000 रुपयासाठी त्यांची वीज तोडली. म्हणून आम्ही हा निषेध केला आणि महाराष्ट्राची जी आराध्य दैवत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या महामानवांचा वारंवार वाचाळवीर, भाजपाचे जे वाचाळवीर अपमान करत आहे महापुरुषांचा आणि त्यांना पाठीशी घालणारे. आज जो जालना जिले को आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो समृद्धि के ऊपर जो पाहनी करने के लिए आए थे, तो हमने उनके लिए उनका जाहिर निषेध इसलिए करे कि हमारे जो 1ली से 8वीं के बच्चे जो अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, जो केंद्र सरकार ने इनका जो स्कॉलरशिप बंद किए, हमने उसका जाहिर निषेध करे और हमारी मांगे यही है कि हमारी स्कॉलरशिप वो केंद्र सरकार ने वापस चालू करना चाहिए. हमने कल भी इसके बारे में धरने आंदोलन दिया था. आज भी हमने इनको काले झंडे बता के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जाहीर निषेध करे और इस मुख्यमंत्री आम्ही याच्यासाठी निषेध केला आहे की शेतकऱ्याची जी वीज तोडल्या जाते, आम्हाला जे ओला दुष्काळ जाहीर केला केंद्र सरकारने आणि ते आमच्या खात्यावर यायच्या पहिले ते आमच्याकडं वीज कपात करतात आणि वीज कपात करून ते कुठलंही काही नसताना आमच्या शेतकऱ्याला खूप. नालासोपारा में एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है. बताया जा रहा है कि इस चोर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जनता ने मिलकर इस चोर की धुलाई कर दी है. लेकिन चोर को मारकर लोगों ने कानून हाथ में लिया. इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. चोर को पीटे जाने का यह पूरा मामला वीडियो में कैद हो गया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ने मिलकर इस चोर के साथ, इस शख्स के साथ मारपीट की है. बेरहमी के साथ इस शख्स को तालिबानी सजा दी गई. मुंबई के कुर्ला में 42 वर्षीय महिला से चाकू की नोक पर रेप किया गया है. मामला सामने आया है जहां महिला ने 3 लोगों पर रेप करने का आरोप लगाया और यह भी बताया गया है कि आरोपियों ने महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है. बढ़ते अगली खबर की ओर. संजय राउत ने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी को फिर आड़े हाथों लिया है. फिर वही सवाल उठाया गया कि आखिर क्यों बीजेपी प्रत्याशी नहीं बल्कि मोदी, शाह और नड्डा के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं. तो वहीं कहा गया कि हाल ही में राज्यपाल के दिए गए बयान को लेकर संजय राउत ने अपनी मांग जाहिर की कि यहां पर बच्चा बच्चा जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां हुआ, जो कि शिवनेरी फोर्ट है. लेकिन भाजपा ने पूरा इतिहास बदल दिया है. शिवनेरी का महत्व ही खत्म कर दिया गया और महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा और राज्यपाल पर बीजेपी को एक्शन लेना ही पड़ेगा. 19 से विधानसभा सेशन शुरू होगा. देखिएगा कि ऑपोजिशन क्या करने जा रहा है. मुझे मालूम है, पूरे देश को पता है, इतिहास को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले में शिवनेरी फोर्ट, शिवनेरी किले पर हुआ. इस राज्य का, देश का बच्चा बच्चा कहेगा. लेकिन भाजपा ने इतिहास बदल दिया. खुले मार दी शिवनेरी, शिवनेरी का महत्व खत्म कर दिया. किसी और जगह का नाम दिया कोकण. इतिहास आपको, कौन सा इतिहास आप लिखना चाहते हैं? आप किसका इतिहास लिखना चाहते हैं? नया इतिहास है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ आपने गद्दारी की, धोखाधड़ी की, तो महाराष्ट्र आपको बर्दाश्त नहीं करेगा. शंभूराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील मात्र आता असं करते की त्यांनी त्यांचा दौरा हा रद्द केलाय मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात. कबड्डी नावाचा खेळ महाराष्ट्रात आहे. त्याला एक टच लाईन असते, सीमा इकडे आणि तिकडे, त्या दोन. और इसी के साथ ही महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज.